हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करिए, साथ ही बेल आइकॉन ऑल वाले क्लिक करिए ताकि सभी नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी के लिए मैं यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए व्यंजनों का वर्गीकरण यानी कि जो हमारा हिंदी व्याकरण था, हिंदी था, इसका क्लास 2 है। वर्णमाला मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। वर्णमाला में जो चीज़ें रह गई थी वो चीज़ें मैं यहाँ पर आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या हम पढ़ाएंगे आज? व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए चलते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर। और वर्गीकरण के आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है। पहला है घोषत्व के आधार पर, दूसरा है प्राणत्व के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया है। अगर हम बात करें प्राणत्व घोषत्व के आधार पर, तो घोष का मतलब घोषत्व के आधार पर, एक मिनट में मार्कर जरा बदल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि घोषत्व घोषत्व का क्या मतलब है। घोषत्व का मतलब है कि जब स्वर तंत्र में क्या हो, स्वर तंत्र में कंपन हो, बोलते टाइम जो स्वर तंत्र में कंपन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? घोषत्व कहते हैं। आइए चलते हैं इसके आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है तो जानते हैं। तो इसके आधार पर व्यंजनों को दो भाग में बांटा गया है। पहला है सघोष और दूसरा है अघोष। अगर हम बात करें अघोष की, सघोष का मतलब सहित, अघोष का मतलब बिना। तो अगर कहीं किसी भी वर्ड के पीछे आ लग जाता है तो उसका अर्थ होता है बिना। यानी कि अगर यहाँ पर अघोष लगा है तो बिना कंपन के बोले जाने वाले वर्ड को हम अघोष कहते हैं। यहाँ सघोष मतलब जिन वर्डों को बोलने में कंपन होता है तो उनको हम अघोष कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक ट्रिक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया कोयल और यहाँ हमने लिख दिया गौरैया। गौरैया, तो कोयल और गौरैया दो चीज़ हमने लिख दी। कोयल किससे शुरू होता है? तो का वर्ड से शुरू होता है। गौरैया किससे शुरू होता है? तो गा वर्ड से शुरू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आज? अब इसको हम देखेंगे कि यहाँ जो का वर्ग है और जो चा वर्ग है, ये दोनों सघोष आएंगे। इनके अलावा यहाँ पर बाकी के जो तीन वर्ग बचते हैं वो वर्ग क्या है हमारे? तो यहाँ पर 3, 4 और 5, यानी गा से लेकर लास्ट तक के जितने वर्ड होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर जैसे अगर हम वर्गों की बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा, यानी ये जो दोनों चीज़ें हैं वो इसमें आएंगी। और ये जो तीनों चीज़ हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये जो हमारे व्यंजन हैं वो व्यंजन के जो पहले और दूसरे अक्षर हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, तो तीसरे, चौथे, पांचवे इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा सघोष में और कौन से वर्ड आते हैं? तो सघोष में आते हैं सा, सा और हा। सा और सॉरी सा आते हैं। हा इसमें नहीं आता। हा हमारा जो है आएगा इसमें। हा के अलावा इसमें और क्या आएगा? तो इसमें और आएगा या, रा, ला, वा, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये था हमारा सघोष, अघोष, और इनके आधार पर हमने इसका वर्गीकरण देखा। अब हम चलते हैं प्राणत्व के आधार पर।
वर्गीकरण। तो अगर हम प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो इसको हम, प्राण का मतलब होता है, प्राण मीन्स वायु। तो वायु हम मुख से कितना छोड़ते हैं इसके आधार पर जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो अगर हम अल्प प्राण और महाप्राण को आगे समझने के लिए चलेंगे तो ये यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहला, तीसरा और जो पांचवा, यानी कि यहाँ पर जैसे हमने इसको समझ लिया तो यहाँ पर समझने के लिए मैं इधर आपके लिए लिख दे रही हूँ। जैसे का, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ब्लू से लिखती हूँ। का के बाद खा, गा, घा और अंगा। तो ये यहाँ पर 5 वर्ड हैं। उन पांचों वर्डों में आपको ये समझना है कि यहाँ पर पहला, इसके बाद, पहले के बाद है आपका पहला, तीसरा और पांचवा। ये जो है तीनों हमारा क्या कहलाएगा, तो ये तीनों हमारा कहलाएगा अल्प प्राण। तो यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, यानी ये जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको 25 होते हैं। का वाली लाइन, का के बाद चा, टा, ता और पा, ये पांचों हमारी क्या होती हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इनके आगे की सीरीज जो जो होती है उसमें ये वर्ड होते हैं। तो ये जो 3 सीरीज होती है, यानी पहला, दूसरा छोड़ के तीसरा, चौथा छोड़ के पांचवा, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब इनके अलावा हम महाप्राण के बारे में जान लेते हैं। तो महाप्राण हमारे कौन से होंगे, महाप्राण जो हमारे कौन से बचते हैं, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा और चौथा हमारा क्या कहलाता है, तो ये महाप्राण कहलाता है। अब इनके अलावा महाप्राण में और अल्प प्राण में और कौन से वर्ड आते हैं, तो अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन हमारा किस में आएगा, या, र, ला, व, या, र, ला, व। ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, तो ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। और अगर हम बात करें जो हमारे संघर्षी व्यंजन बचते हैं, उस व्यंजन सा, सा, सा और हा, ये 4 इसके अंतर्गत आएंगे। यानी महाप्राण में क्या है कि पहली लाइन पूरी, तीसरी लाइन पूरी और चौथी लाइन पूरी अल्प प्राण कहलाता है। दूसरा और तीसरा जो लाइन पूरा होगा वो महाप्राण कहलाता है। इसके अलावा यार अलावा और उसमें महाप्राण में सा, 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 हा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। आने वाली क्लास में हम संधि, समास और आगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार।